चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग ऑफ सी प्लस प्लस, यानी सी प्लस प्लस की जो बेसिक प्रोग्रामिंग की जो बेसिक्स हैं उस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सी प्लस प्लस जो है हमारे पास वो हाई लेवल लैंग्वेज में काउंट होती है, वो हमारे पास मशीन लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, पहला अव्वल तो ये समझ लेंगे सी प्लस प्लस हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है। अच्छा, इसके इंट्रोडक्शन में हमें काफ़ी सारी बातें पता चल जाएंगी कि इसका इंट्रोडक्शन अगर देखें तो कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर टू परफॉर्म टास्क। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम एक ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कंप्यूटर समझता है और उसके बाद हमारे जो टास्क होते हैं वो परफॉर्म करता है। अच्छा, उसके बाद क्या, पर्सन हु राइट्स कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ नोन एज प्रोग्रामर, यानी जो बंदा कंप्यूटर प्रोग्राम लिखता है उसको प्रोग्रामर कहते हैं। ये बात तो हमें पता है। कंप्यूटर प्रोसेस इंस्ट्रक्शंस बाइनरी लैंग्वेज, तो आगे क्या बात करें कि कंप्यूटर जो इंस्ट्रक्शंस जो प्रोसेस करता है उस पर जो काम करता है वो बाइनरी लैंग्वेज में करता है। तो देयर फॉर प्रोग्राम आर रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसी वजह से जो है प्रोग्राम जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं और हमें ट्रांसलेटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे कि हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में आसानी से कन्वर्ट कर सके, जिसकी वजह से हमारे जो टास्क हैं जो प्रोग्राम है वो बन सकें। अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ अ स्पेसिफिक सेट ऑफ वर्ड्स कॉल्ड सिंटैक्स टू क्रिएट दोज इंस्ट्रक्शन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो एक सेट ऑफ वर्ड्स, सिंटैक्स उसको कहा जाता है, सेट ऑफ वर्ड्स को, उसको फॉलो करते हुए सिंटैक्स को फॉलो करते हुए जो हम लोग प्रोग्राम जो है वो उसकी इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं। ठीक है, हर लाइन जो है प्रोग्राम की उसको सिंटैक्स कहते हैं कि उसमें हमारे पास काफ़ी सारे कैरेक्टर्स, सिंबल्स वगैरह जो हैं, इस तरह की चीज़ें, आपने कॉमास, ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स, ये सारी चीज़ें एक लाइन में यूज़ हो रही होती है, तो इस वजह से उसको सिंटैक्स कहते हैं कि उसमें सिर्फ एक ख़ास लेटर्स या कैरेक्टर्स इस्तेमाल नहीं हो रहे, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें एक लाइन में इस्तेमाल होती हैं। इसी वजह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक खास लफ्ज़ यूज़ होता है सिंटैक्स, इस वजह से उसको सिंटैक्स कहते हैं। जो प्रोग्राम जो बनाए जाते हैं उसकी हर लाइन को सिंटैक्स कहा जाता है और मिला के भी उसको सिंटैक्स कहते हैं। स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम सच एज कंपाइलर आर यूज्ड टू कन्वर्ट सेट ऑफ सिंटैक्स इनटू अ सेट ऑफ मशीन रीडेबल इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि ट्रांसलेटर की मदद से फिर हम लोग उन सिंटैक्स को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं ताकि फिर जो है वो कंप्यूटर भी समझ सके कि इस लाइन में वो क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास इंट्रोडक्शन हो, उसके बाद कंप्यूटर प्रोग्राम जो हमारे पास क्या चीज़ है। कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। बिल्कुल ऊपर वाली लाइन इन्होंने बताई हुई है कि कंप्यूटर प्रोग्राम एक कलेक्शन इंस्ट्रक्शंस की जिसकी वजह से कंप्यूटर जो एग्जीक्यूट होता है और हमारे पास स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू राइट इन वंस एंड ज़ीरोज़ ऑफ मशीन लैंग्वेज। यहाँ पे हमारे पास ये बात आती है कि प्रोग्राम को 0 और 1 की लैंग्वेज में लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इस वजह से हमने क्या किया, हमने एक ऐसी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाई है कि हम कंप्यूटर से भी आसानी से काम ले सकें, कंप्यूटर उसको समझ भी सके और यूज़र के लिए भी बहुत आसानी हो। तो इस वजह से सी प्लस प्लस का इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस हो गई हैं, बहुत सारी लैंग्वेज डेवलप हो गई हैं, लेकिन सी प्लस प्लस जो है वो सबसे बेसिक और जनरल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, हर तरह के उसमें टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, वो ग्राफिक्स से रिलेटेड हो या वो टेक्स्ट से रिलेटेड हो। विच इज़ वट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, सो कंप्यूटर प्रोग्राम और स्पेशलाइज लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। इसी वजह से जो है वो फिर आसानी से कंप्यूटर जो है वो कम्युनिकेट कर लेता है। तो यहाँ पर ट्रांसलेटर्स और फिर सी प्लस प्लस का दोनों का कम्बिनेशन के और रिलेशनशिप के साथ हमारे पास ये कंप्यूटर प्रोग्राम बनाए जाते हैं। इनमें लैंग्वेजेस भी आपके लिखी हुई हैं, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, और इसके अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो इस्तेमाल करते हैं। पर बात ये है कि सी प्लस प्लस हमारे पास जनरल पर्पज़ है, इसी वजह से जो हम लोग सी प्लस प्लस पे ज़्यादा प्रोग्राम बनाते हैं। और जावा, पाइथन और इससे आगे बहुत सारी लैंग्वेज अब इंट्रोड्यूस हो गई हैं, लेकिन ये सब हाई लेवल लैंग्वेज में काउंट होती हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि सिंटैक्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटैक्स क्या चीज़ है। जैसे ऊपर मैंने बताया कि सिंटैक्स जो है वो हर लाइन को, प्रोग्राम की हर लाइन को सिंटैक्स ही कहते हैं और टोटल प्रोग्राम को भी सिंटैक्स ही कहा जाता है। लेकिन ये करता क्या है, इसकी वजह क्या है, सिंटैक्स क्यों कहते हैं इसको। सिंटैक्स टेल्स अ कंप्यूटर हाउ टू रीड अ सेट ऑफ कोड। सिंटैक्स क्या कंप्यूटर को बताता है कि आपने उस लाइन के कोड को किस तरह रीड करना है। ठीक है, सिंटैक्स की मदद से हमें कंप्यूटर को ये पता चल जाता है कि उस लाइन को रीड किस तरीके से करना है। इट इज़ एसेंशली अ सेट ऑफ कीवर्ड्स एंड कैरेक्टर्स डेटा कंप्यूटर कैन रीड, इंटरप्रेट एंड कन्वर्ट इनटू टास्क नीडेड। ठीक है, दरअसल ये होता क्या है कि ये कीवर्ड्स होती हैं और कैरेक्टर्स होते हैं कि जिसकी मदद से कंप्यूटर रीड करता है, उसको इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेट यहाँ पे ट्रांसलेटर है। ठीक है, जो उस
लैंग्वेज को, कीवर्ड्स की और कैरेक्टर्स की लैंग्वेज को 0-1 में कन्वर्ट करता है। उसके बाद फिर जो टास्क होते हैं कंप्यूटर उसमें कन्वर्ट करता है जो ज़रूरत होती है। अच्छा, यहाँ पे भी हमारे पास जो सिंटैक्स होता है उसको बनाने के लिए भी C++ का जानना बहुत ज़रूरी होता है। C++ में हमें कमांड हासिल होगी तो हम लोग सिंटैक्स बना सकते हैं, अदरवाइज़ कमांड के बगैर हम लोग सिंटैक्स भी बहुत मुश्किल है C++ का। इस लैंग्वेज पे काम करना भी सिर्फ वही कर सकता है कि जिसके बारे में इसको नॉलेज होती है। अच्छा, इसके अलावा ठीक है, टेक्स्ट बेस भी काम कर सकते हैं और ग्राफिक्स को जो हम विजुअल बेसिकली कहते हैं, विजुअल पे भी काम कर सकते हैं। ग्राफिक्स से रिलेट बन के ही जो है हमारे पास वीडियोस बनती हैं। अच्छा, इन्होंने नीचे एग्जांपल भी दी हुई है कि किस तरह सिंटैक्स तैयार होता है। काउट और एंगुलर प्रैक्टिस और इन्वर्टेड कॉमास में हेलो वर्ल्ड, हमारे पास एक सिंटैक्स चलाते हैं और आगे आपको डायग्राम भी शो हो रही होगी जो बिल्कुल सामने सिंटैक्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के किस तरह जो है हम एक लाइन में कितनी सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए जो है वो प्रोग्राम का एक सिंटैक्स बनता है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताया हुआ है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो कितनी लैंग्वेज में क्लासीफाई किया हुआ है। हमने उनको 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया हुआ है। किस तरह, तो आगे जाके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसके इंट्रो कर लेते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो थाउजेंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैव बीन डेवलप्ड टिल नाउ, जो है वो तकरीबन 1000 ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो अब तक डेवलप हो चुकी, ठीक है। बट ईच लैंग्वेज हैज़ इट्स स्पेसिफिक पर्पस, लेकिन हर लैंग्वेज का एक अपना मकसद है। स्पेसिफिक पर्पस के लिए हर लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। कोई डायरेक्ट हार्डवेयर से कनेक्ट होती है, कोई जो है वो इनडायरेक्ट हार्डवेयर से कनेक्ट होती है। तो ये सारी इस तरह से पर्पज़ है कि इस तरह से हमने सब लैंग्वेजेस को आपस में डिफरेंसेस दी हुई हैं। दीज लैंग्वेजेस वेरी इन हाउ दे कैन कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। ये वेरी करती हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर से किस तरह कम्युनिकेट करना है। सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद हार्डवेयर, ठीक है। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो डायरेक्टली हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर सकती हैं, वाइल अदर हैव लेस और नो एक्सेस टू हार्डवेयर, और कुछ के बाद जो है वो कम और हार्डवेयर से कनेक्शन होता है और कुछ के पास तो होता ही नहीं। इसमें हमने 3 में क्लासीफाई किया हुआ है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है लो लेवल लैंग्वेज, उसके बाद हमारे पास मिडिल लैंग्वेज और उसके बाद हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। लो लेवल, मिडिल लेवल और हाई लेवल, इन 3 में हमने अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्लासीफाई किया हुआ है। लो लेवल लैंग्वेज की अगर बात करें तो लो लेवल लैंग्वेज का सबको पता है कि लो लेवल लैंग्वेज हमारे पास मशीन लैंग्वेज तो आती है। मशीन लैंग्वेज के साथ साथ हमारे पास असेंबली लैंग्वेज भी लो लेवल लैंग्वेज में ही आती है। लो लेवल लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट कैन डायरेक्टली एक्सेस एंड कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर। ये लो लेवल लैंग्वेज जो है वो ऐसी लैंग्वेज है जो डायरेक्टली कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है उससे कम्युनिकेट कर सकती है। कौन सी लैंग्वेज है वो? इट इज़ रिप्रेजेंट इन 0 और 1, जो 0 और 1 की बाइनरी लैंग्वेज होगी, 0-1 की फॉर्म में होती है हमारे पास। ये लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकती है। विच आर मशीन इंस्ट्रक्शंस, इनको मशीन इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं। द लैंग्वेज डेट कम अंडर इट्स कैटेगरी आर मशीन लेवल लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज में दोनों कैटेगरी आ जाती है, मशीन लैंग्वेज की भी और असेंबली लैंग्वेज की भी। मशीन लैंग्वेज के बारे में हमें पता है कि द मशीन लैंग्वेज कम्स एट द लोएस्ट लेवल इन हायरार्चिकल। अच्छा, हायरार्चिकल एक स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग अपने लैंग्वेजेस को रखते हैं। जिस तरह कबर्ड्स में हम लोग अपनी किताब तरतीब से रखते हैं, तो हायरार्ची एक ऐसा कबर्ड है लैंग्वेजेस के लिए कि जिसमें हम अपनी तरतीब से लैंग्वेज रखी जाती हैं। उसमें हमारे पास जो है वो सबसे कम एक्सेस है, यानी सबसे लो हमारे पास जो है वो मशीन लैंग्वेज काउंट होती है, ठीक है। इट इज़ डायरेक्ट एक्सेस टू द हार्डवेयर, और यही वाहिद लैंग्वेज है, सिर्फ ये एक मशीन लैंग्वेज है जो डायरेक्ट एक्सेस करती है हार्डवेयर के साथ, यानी डायरेक्ट रब्ता होता है इसका हार्डवेयर के साथ। इट कैन नॉट बी इजीली अंडरस्टूड बाय ह्यूमंस, और हमें ये भी पता है कि ये जो है वो ईजिली इंसान अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। द मशीन लैंग्वेज इज रिटन इन बाइनरी डिजिट्स, मशीन लैंग्वेज जो है बाइनरी डिजिट्स में 0 और 1, और इसको इट डज नॉट रिक्वायर एनी ट्रांसलेटर है, मशीन कोड इज डायरेक्टली एग्जीक्यूट बाय द कंप्यूटर। तो इस 0-1 की खासियत यही है कि इसके लिए हमें कोई ट्रांसलेटर यूज़ नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर डायरेक्ट इसी पे काम करता है। लेकिन अगर हम लोग किसी और लैंग्वेज पे बात कर रहे हैं तो हमें ट्रांसलेटर लाजमी चाहिए कि उस हाई लेवल लैंग्वेज को या मिडिल लैंग्वेज को आसानी से ट्रांसलेट करके कन्वर्ट किस में करते, 0-1 में। उसके बाद असेंबली लैंग्वेज कम्स अबव द मशीन लैंग्वेज, ठीक है। ये मशीन लैंग्वेज में से थोड़ी सी ऊपर कैटेगरी में चली जाती है। मीन्स दैट इट हैज़ लेसर एक्सेस टू द हार्डवेयर, यानी इसकी अगर दूसरी बात करें तो ये हार्डवेयर से इतनी ज़्यादा डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होती, मशीन लैंग्वेज के निस्बत कम हार्डवेयर से कनेक्ट होती है। इट इज़ ईजी टू रीड, राइट एंड मेंटेन बाय ह्यूमंस। मशीन लैंग्वेज के हिसाब से इसको रीड करना, राइट करना और इसको मेंटेन करना आसान है।
द असेंबली लैंग्वेज इज़ रिटन इन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज जो है वो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी जाती है और इनकी जो लैंग्वेज होती है उसको सिंबॉलिक कोड्स में भी बताया जाता है। सिंबॉलिक कोड्स भी कहते हैं असेंबली लैंग्वेज को, क्योंकि ये छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, सेंटेंसेस को कोड्स में कन्वर्ट करके फिर हम उसको 0-1 की फॉर्म में ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये मुकम्मल तौर पे हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, तो इस वजह से इसको लो लेवल लैंग्वेज में रखा गया है कि उस वक्त इस पर काम करना तो आसान था, लेकिन आज की निस्बत असेंबली लैंग्वेज भी बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये असेंबली लैंग्वेज की। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग मिडल लेवल लैंग्वेज की बात करें तो सम स्पेशल पर्पस मिडल लेवल लैंग्वेजेस वर डेवलप्ड इन द पास्ट दैट वर यूज्ड एज ब्रिज बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर इंटरेक्शन। However, such languages have become absolute and are not used anymore. मिडल लेवल लैंग्वेज जो है वो एक ऐसा ब्रिज था उस वक़्त कि जो हार्डवेयर और यूज़र इंटरेक्शन के दरमियान बना हुआ था, ठीक है। अब अगली लाइन में ये यही बात कर रहे हैं कि ये लैंग्वेज जो मिडल लेवल लैंग्वेज जितनी भी हैं वो अब यूज़ नहीं होती, वो ख़त्म हो चुकी हैं और वो अब यूज़ नहीं होती, ठीक है। तो इन्होंने मिडल लेवल लैंग्वेज की एग्जाम्पल भी नहीं दी हुई कि मिडल लेवल लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेजेस इंक्लूड थी। और तीसरी टाइप हमारे पास जो तीसरी क्लासिफिकेशन है वो है हाई लेवल लैंग्वेज की। द हाई लेवल लैंग्वेज ब्रॉट रेवोल्यूशन इन प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। इसने जो है वो प्रोग्रामिंग की जो दुनिया थी उसको पूरा रेगुलेट करके रख दिया, पूरा ये चेंज कर दिया उसको। दे अलाउ अ प्रोग्रामर टू क्रिएट द प्रोग्राम्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ कंप्यूटर। इसने प्रोग्रामर्स को इतनी सहूलत दी कि वो कंप्यूटर के साथ इतनी आसानी से बातचीत कर सकते थे कि जिस तरह मशीन लैंग्वेज के ज़रिए से बहुत मुश्किल हो जाती थी, तो इसने हाई लेवल लैंग्वेज ने प्रोग्रामर्स को बहुत इंडिपेंडेंट कर दिया था कंप्यूटर से, कि बहुत आसानी से रब्ता कर सकते थे। दीज लैंग्वेज आर क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज दैन मशीन लैंग्वेज, ठीक है। ये लैंग्वेज जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो ह्यूमन लैंग्वेज से क्लोजर थी बनिस्बत मशीन लैंग्वेज के। हाई लेवल लैंग्वेज डू नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द हार्डवेयर, ठीक है। इस हाई लेवल लैंग्वेज का नुकसान ये है कि इसका डायरेक्ट एक्सेस हार्डवेयर से नहीं होता। इसी वजह से देयरफॉर अ ट्रांसलेटर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट हाई लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। इसी वजह से जो है वो हमारे पास ट्रांसलेटर यूज़ होते हैं जिसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है। अच्छा, उसके बाद इसमें उन्होंने कुछ एडवांटेजेस दिए हुए हैं कि एडवांटेजेस ऑफ अ हाई लेवल लैंग्वेज, 2 पॉइंट्स उन्होंने बताए हुए कि द हाई लेवल लैंग्वेज इज ईजी टू रीड, राइट एंड मेंटेन एज इट रिटन इन इंग्लिश लाइक वर्ड्स, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज को रीड करना, राइट या उसको मेंटेन करना बहुत आसान था क्योंकि ये इंग्लिश तकरीबन इंग्लिश थी। द हाई लेवल लैंग्वेज इज़ पोर्टेबल एज अपोज टू लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। पोर्टेबल उस ऐसी चीज़ को कहते हैं जो इंसान के लिए बहुत आसानी से काम कर सके, ठीक है। जो हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो मशीन लैंग्वेज के मुकाबले में या लो लेवल लैंग्वेज के मुकाबले में बहुत आसान थी। इसको कैरी करना, इसको रीड, राइट और मेंटेन करना लो लेवल लैंग्वेज के लाभ से बहुत आसान था। दीज लैंग्वेज आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द मशीन, और ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये मशीन्स पे डिपेंड नहीं करती हैं, ठीक है। इनको ह्यूमंस के लिए बनाया गया और ये ह्यूमंस ही सिर्फ इससे काम ले सकते हैं, और इस वजह से इसके लिए ट्रांसलेटर भी हमने इंट्रोड्यूस करवाएं कि जो इस हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करे और कंप्यूटर उससे काम ले सके, ठीक है। तो ये दोनों लैंग्वेजेस जो है ये 3 क्लासिफिकेशन है, लो लेवल लैंग्वेज, मिडल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। तो मिडल लैंग्वेज हम लोग अब यूज़ नहीं करते हैं, तो हमारे पास बाकी रह जाती हैं 2 लो लेवल और हाई लेवल। ये दोनों ऐसी हैं कि अब भी हमारे पास प्रोग्रामिंग में यूज़ हो रही हैं। लो लेवल लैंग्वेज में हमारे पास 0-1 आ जाती है और हाई लेवल लैंग्वेज में हमारे पास सिंपल इंग्लिश आ जाती है। तो इनके कुछ डिफरेंसेस भी दिए हैं, वो भी देख लिएगा। सेम ऊपर से रिलेटेड हैं, जो ऊपर हमने बात की है वो डिफरेंसेस में भी उन्होंने वही कहा है। चैप्टर नंबर 2 का हमारे पास दूसरा टॉपिक है ट्रांसलेटर। ऊपर वाले टॉपिक में हमने जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात की हमने लैंग्वेजेस की, तो ट्रांसलेटर हमने उसमें डिस्कस किया था। तो अब यहाँ पे हम लोग ट्रांसलेटर डिटेल में पढ़ेंगे। कंप्यूटर्स ओनली अंडरस्टैंड मशीन कोड। कंप्यूटर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ मशीन कोड या बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करते हैं। दिस कोड इज़ डिफ़िकल्ट टू रीड, राइट एंड मेंटेन। इंसान के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है 0-1 की लैंग्वेज को याद करना, उसको लिखना या उसको मेंटेन करना। प्रोग्रामर्स प्रेफर टू यूज़ अ वैरायटी ऑफ हाई एंड लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इंस्टीड, ठीक है। इसी की जगह जो है वो प्रोग्रामर्स क्या करते हैं कि प्रोग्रामर्स हाई लेवल लैंग्वेज को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं लो लेवल लैंग्वेज से,
ठीक है। तो क्यों? क्योंकि वो हाई लेवल लैंग्वेज में उनको प्रोग्राम लिखना बहुत आसान है। और फिर जब ट्रांसलेटर की बात आ रही थी तो ट्रांसलेटर यहाँ पे हेल्प क्या करता है प्रोग्रामर्स को कि वो उस हाई लेवल लैंग्वेज को 01 की लैंग्वेज में बहुत आसानी से कन्वर्ट कर देता है। अ प्रोग्राम रिटन इन एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड अ सोर्स कोड। यहाँ पे बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो जो भी प्रोग्राम किसी भी लैंग्वेज में लिखा जाए उसको सोर्स कोड कहते हैं, ठीक है। सोर्स कोड को जो है वो ट्रांसलेटर की मदद से मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है। अब यहाँ पे इन्होंने डायग्राम की मदद से भी शो किया हुआ है कि लो लेवल लैंग्वेज, जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो 1010 की फॉर्म में लिखी हुई है, और यहाँ पे दूसरी डायग्राम में क्या है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और वहाँ पे जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो बनिस्बत 01 के बहुत आसान और समझ भी आ रही है। तो प्रोग्राम इसी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं और बाद में ट्रांसलेटर की मदद से कन्वर्ट कर लिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास रूल्स ऑफ ट्रांसलेटर मेंशन किए हुए हैं। क्या रूल्स हैं ट्रांसलेटर के? ट्रांसलेटिंग द प्रोग्राम इनपुट इनटू अ इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम, ठीक है। सबसे पहले तो ट्रांसलेटिंग जो प्रोग्राम इनपुट इनटू अ इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज, उसके बाद दूसरा हमारे पास प्रोवाइडिंग अलर्ट मैसेज व्हेनेवर द प्रोग्रामर डज नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ सिंटैक्स ऑफ सोर्स लैंग्वेज। यहाँ पे दूसरी लाइन इंपॉर्टेंट है, पहली लाइन उतनी मुश्किल नहीं है। दूसरी लाइन पर यहाँ पे हमें इस बात का ख़ास ख्याल रखना होता है कि हम अपने जो सिंटैक्स के रूल्स हैं उसको फॉलो करें। अगर उसको फॉलो नहीं करते तो हमारे पास एरर आ जाते हैं। आपके एरर की भी डिस्क्रिप्शन आगे, एरर का भी टॉपिक है तो उसमें एरर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे ये है कि प्रोग्रामर्स को ध्यान रखना पड़ता है कि रूल्स ऑफ सिंटैक्स को फॉलो करना पड़ता है जब वो सोर्स लैंग्वेज लिख रहे हो, ठीक है। जब वो सोर्स कोड बना रहे हो और सोर्स लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख रहे हो तो रूल्स ऑफ सिंटैक्स का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि अगर जहाँ पे फॉलो नहीं होते तो वहाँ पे ट्रांसलेटर उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाता है और वहाँ पे फिर हमें एरर मिल जाता है। Different types of translator. There are 3 different types of translators as follows. 3 different types हमारे पास ट्रांसलेटर की, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, ठीक है। कंपाइलर क्या है हमारे पास? कंपाइलर इज द ट्रांसलेटर यूज टू कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंपाइलर हमारे पास क्या करता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है? लो लेवल लैंग्वेज में। कंपाइलर टेक्स टाइम टू डू इट्स वर्क एज इट ट्रांसलेट हाई कोड और लोअर लेवल कोड ऑल एट वंस एंड क्रिएट्स एन एग्जीक्यूटेबल फाइल। यहाँ पे ये कंपाइलर के लिए लाइन बहुत मेंशन वाजे की हुई है कि कंपाइलर क्या करता है। कंपाइलर जो है वो अब तक ट्रांसलेट या अब तक काम नहीं करता है जब तक पूरा प्रोग्राम लिखा नहीं जा चुका होता, ठीक है। जब तक पूरा प्रोग्राम लिख लिया जाता है उसके बाद कंपाइलर ट्रांसलेट करता है कि एक ही टाइम पे फिर पूरा प्रोग्राम ट्रांसलेट कर लेता है और जो एरर्स होते हैं या जो मिस्टेक्स होती हैं वो फिर हमें बता देता है और उसके बाद हम रेक्टिफाई कर लेते हैं। तो ये कंपाइलर की खासियत है कि वो पूरा प्रोग्राम एक टाइम पे कन्वर्ट करता है। सेकंड पैराग्राफ में इन्होंने क्या बताया हुआ है कि इट कन्वर्ट्स द होल प्रोग्राम इन वन सेशन एंड रिपोर्ट्स एरर डायरेक्टली ऑफ द कन्वर्जन। ये बात तो मैंने अभी की कि क्या करता है ये होल प्रोग्राम को एक साथ जो है वो कन्वर्ट करता है और जो एरर्स होते हैं वो हमें डिटेक्ट करके फिर बता देता है। आप उसकी कन्वर्जेशन के बाद कंप्यूटर से हार्डवेयर से जो कन्वर्जेशन होती है उसके बाद फिर हमें एरर बता देता है। एरर इसी वजह से आते हैं कि कंपाइलर उसको समझ ही नहीं सकता, ठीक है। जो हमने सिंटैक्स बनाया होता है कि उसमें अगर हमने कोई भी चीज़ मिस कर दी तो वो कंपाइलर उस लाइन को समझेगा नहीं, तो वहाँ पे फिर एरर दे देता है। अच्छा, दूसरा है हमारे पास इंटरप्रीटर। अगर इंटरप्रीटर की बात करें तो इंटरप्रीटर इज आल्सो ट्रांसलेटर यूज टू कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इंटरप्रीटर भी हमारे पास जो है वो हाई लेवल को लो लेवल पे कन्वर्ट करता है। इंटरप्रीटर ट्रांसलेट द कोड लाइन बाय लाइन एंड रिपोर्ट्स एरर एज सून एज इट इज़ encountered during the translation process। इंटरप्रीटर की खासियत क्या है कि इंटरप्रीटर जो है वो लाइन बाय लाइन ही ट्रांसलेट करता रहता है और जो एरर आते रहते हैं वो उसी वक्त रिपोर्ट करता रहता है जब तक ट्रांसलेशन भी चल रही होती है और उसकी रिपोर्टिंग भी चल रही होती है कि जैसी ट्रांसलेशन हो रही होती है साथ साथ वो रिपोर्ट भी कर रहा होता है कि ये इस लाइन में एरर आ रहे हैं। With interpreter it is easier to detect errors in source code than in a compiler। यहाँ पे इंटरप्रीटर की भी ये खासियत है कि ये कंपाइलर की निस्बत बहुत आसान है क्योंकि हमें इसमें एरर जल्दी पता चल जाते हैं बनिस्बत इसके कि पूरा प्रोग्राम लिख लें और उसके बाद हमें एरर पता चल रहा हो। तो इंटरप्रीटर हमारे पास इसी वजह से ख़ास है कि यहाँ पे हमें बहुत जल्दी एरर का पता चल जाता है, ठीक है। तो लास्ट टाइम में हमने जब 9th क्लास में भी बात की थी तो मैंने यही बताया था कि इंटरप्रीटर जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अच्छा, अगर तीसरी हमारे पास जो टाइप आ जाती है ट्रांसलेटर की वो हमारे पास असेंबलर है। एंड असेंबलर इज अ ट्रांसलेटर यूज टू ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। यहाँ पे हमारे पास ये बात ही ख़त्म हो जाती है कि असेंबलर जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि हमें इस लाइन में यही बताया हुआ है कि उसने, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज
यानी असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए जो ट्रांसलेटर यूज़ होता है वो असेंबलर है, तो इसी वजह से जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज के लिए यूज़ नहीं होता। दूसरे लाइन में उन्होंने क्या बताया, इट इज़ लाइक अ कंपाइलर फॉर द असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, अगर असेंबली लैंग्वेज को की बात करें तो ये असेंबली लैंग्वेज के लिए एज अ कंपाइलर की तरह है, बट इंटरेक्टेड लाइक एन इंटरप्रीटर। लेकिन जब इंटरेक्शन की बात आती है तो ये इंटरप्रीटर की तरह काम करता है, मतलब असेंबलर में दोनों खसूसियत पाई जाती हैं, कंपाइलर की भी और इंटरप्रीटर की भी। लेकिन बात ये कि ये सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दूसरा टॉपिक जो है वो चैप्टर नंबर 2 का ख़त्म हो गया।